हाय एवरीवन, आयुष दिस साइड। वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रही है, यस, लेकिन आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो में एक बहुत बड़े टॉपिक की बात करने वाला हूँ। वो ये है कि दिल्ली के अंदर हमारी मेजर कौन सी यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेजेस हैं आप जिसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं अपनी बीटेक के अंदर, अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा लो आ रही है। तो रैंक बहुत ज़्यादा लो का मतलब अगर आपकी 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख इस टाइप की आपकी रैंक आ रही है तो दिल्ली या दिल्ली के अराउंड मैं आपको उस रिलेवेंट कॉलेजेस के बारे में, रिलेवेंट एडमिशन्स के बारे में थोड़ी बहुत मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा एक ही रैंडम थॉट था मेरे माइंड में, ठीक है, कि बच्चों को माइंड में एक चीज़ चलनी चाहिए, वो किस तरीके से चलनी चाहिए वो मैं बस आपको सिखा दूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, मैं इसमें आईआईटी, एनआईटी, ठीक है, डीटीयू, एनएसयूटी, आईजीडीटीयू, डब्ल्यू ट्रिपल आईटी दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ। आईपीयू के बारे में भी मैं थोड़ी बहुत बात करूंगा। उसके अलावा जो नोएडा की साइड बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जो और भी बहुत सारे कॉलेजेस चल रहे हैं कि खाली भाई मेरी जेई मेन के अंदर मान लेते हैं मेरी 90,000, 1 लाख तक, 1.5 लाख तक मेरी रैंक नहीं आई, तो अब मेरा एडमिशन कहाँ पे होगा? ठीक है, या फिर मेरी 1.5 लाख तक आई है, मेरा एडमिशन कहाँ पे होगा? क्या कंप्यूटर साइंस लेनी सही है या फिर कॉलेज अच्छा लेना सही है? तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, कॉलेज मैटर करता है। कॉलेज अगर आपको अच्छा मिल जाए, अच्छे का मतलब होता है पिछले कुछ सालों में जिसकी प्लेसमेंट थोड़ी अच्छी जा रही है, जिसका एवरेज पैकेज 9-10 लाख के आसपास हो या फिर 7-8 लाख के आसपास भी हो, तब भी चलता है। जैसा कंप्यूटर साइंस के अंदर या फिर और ब्रांचेस के अंदर अब मैं बोलूं अच्छा, उसका सबसे बेस्ट पैकेज जो हाईएस्ट पैकेज जा रहा हो वो करीबन करीबन आपका 30 से 40 लाख के बीच में जा रहा हो और करीबन 2-3 बच्चों को ग्रैब कर रहे हो। अल्टीमेटली पैकेज और पीयर ग्रुप तभी पता है, पैकेज और पीयर ग्रुप दोनों बहुत ज्यादा आपस में रिलेटेड होते हैं। जितना अच्छा पीयर ग्रुप होता है, ऑब्वियस सी बात है, उतने ही अच्छे पैकेजेस लगते हैं। या फिर आप उसको उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर अच्छे पैकेजेस लग रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली अंदर पीयर ग्रुप्स आपको अच्छे मिलने वाले हैं। पीयर ग्रुप्स का मतलब अंदर बच्चे काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपस में कोड वगैरह चीजें वो कर रहे हैं। सो दिस इज होल अराउंड दिस। ठीक है, कि भाई अच्छा कॉलेज क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपकी 1.5 लाख से 2 लाख तक आपकी रैंक है तो आपको क्या क्या चीजें आपको मिल सकती हैं, या फिर आपकी 2 लाख से 3 लाख है, 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक की बात कर लेते हैं। तो भाई आईपीयू के अंदर हमारे महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल, भगवान परशुराम और भारतीय विद्यापीठ और यूएसएआर, ये हमारे कॉलेजेस हैं। यूएसएआर और यूएसआईसीटी की अलग कहानी यार, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। फिर भी अगर आपको यूएसआई, क्योंकि पहले इनकी फीस कम थी यूएसआईसीटी की, तो इसलिए लोग थोड़ा कंसिडर कर लेते थे, लेकिन अब फिर भी लोगों का बाइसनेस थोड़ा आ गया कि भाई अग्रसेन जाएंगे, सूरजमल जाएंगे। लेकिन मेरे को जो लगता है अब यूएसआईसीटी को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि अग्रसेन, सूरजमल इन सब ने बहुत ज्यादा अपनी सीट्स को बढ़ा दिया है। और बाकी कॉलेजेस से कंपैरिजन करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स कम है, तो ऑब्वियसली बात है कंपटीशन थोड़ा सा कम रहेगा, आपको एक एज मिलेगा और गवर्नमेंट रहता है, ये पूरा का पूरा बात है। ठीक है, यूएसआर में भी फिर भी ठीक सीट्स इतनी ज्यादा नहीं है। आप फीस का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2.5 लाख के आसपास आपकी साल की टोटल फीस पड़ रही होगी। अगर आप हॉस्टल वगैरह लेंगे तो 3.5 लाख के आसपास आपको पड़ रहा होगा। फीस सबकी बढ़ती जा रही है और इस साल भी मोस्ट प्रोबेबली बढ़ेगी ही। तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया। तो अभी तक क्या था, 2 लाख पर साल के हिसाब से फीस थी, और हॉस्टल वगैरह ले लेते थे तो 2,70,80,000 के आसपास पड़ती थी हॉस्टल या पीजी को अगर आप लगा लेंगे तो ये कुछ हो गया आपका महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल, भारतीय विद्यापीठ, भगवान परशुराम, यूएसएआर वगैरह। और अगर आपकी रैंक जो है वो 3 लाख से 5 लाख के बीच में आती है तो विप्स अखिलेश दास, विप्स विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, विप्स अखिलेश दास, और जीटीबीआईटी, गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये पूरा का पूरे 3 कॉलेजेस आपके आ सकते हैं। और अगर आपकी रैंक 5 से 6 लाख से ज्यादा चली जाती है तो जिम्स है, एचएमआर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आईपीयू के कॉलेजेस हैं, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं। क्या कोई नए कॉलेजेस खुल रहे हैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में? अब तक कोई भी ऐसी, अब तक कोई न्यूज नहीं आई है। बाकी फिर भी कुछ आएगी तो मैं आपको पूरा बताने का उसको ट्राई करूंगा। मैं शायद वीडियो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी में बता रहा हूं, आपको फिर नोट भी करना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, टाइम किसी के पास नहीं है, ना मेरे पास ना आपके पास में। कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करना ही हम सबका गोल होना चाहिए। ज्ञान देने लग गया मैं, ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपकी रैंक मान लेते हैं 6-7 लाख से ज्यादा, या फिर अब कॉलेजेस की कैटेगरी बदलते हैं, हम आते हैं नोएडा की साइड में जो प्राइवेट कॉलेजेस है। क्या इनमें कोई सा कॉलेज थोड़ा बहुत भी सही है? तो यार 2-4 यूनिवर्सिटीज हैं जो थोड़ी फिर भी सही है। अगर आप एकेटीयू की साइड देखें, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिसको अब यूपीटीयू भी बोल देते हैं, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी बोल देते हैं, तो उसमें हमारे 2-3 कॉलेजेस हैं जो कि ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। नोएडा की साइड अगर मैं बात करूँ, अजय कुमार गर्ग हो गया हमारा, ठीक है, उसके बाद में गालगोटिया कॉलेज हो गया, गालगोटिया यूनिवर्सिटी नहीं बोल रहा मैं, गालगोटिया कॉलेज बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो आई डोंट थिंक सो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बाकी सबकी फिर फीस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, और फीस के हिसाब से आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, उतना अच्छा नहीं है। और मेरे हिसाब से मैंने आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस दे दी है। अभी मैं एक छोटा सा और आपको बता देता हूँ कि आपका प्रोसेस कैसा रहता है। पहले तो आपको जेई मेन का फाइनल रिजल्ट आने देना चाहिए। तब तक अगर आपको कोई काउंसलर फोन कर रहे हैं, कोई कुछ भी आपको फोन कर रहे हैं, डोनेशन के लिए बोल रहे हैं, आपको
कुछ भी तरीके से बोल रहे हैं मैनेजमेंट कोटे के थ्रू, तो अभी तो वो चीज़ें भी कुछ भी स्टार्ट नहीं हुई। यू हैव टू वेट फॉर योर जेई मेन का फाइनल रिजल्ट, और उसके बाद भी जेई एडवांस के बाद भी पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा चलता है। कुछ कुछ कॉलेजेस जो हैं जेई मेन के रिजल्ट के बाद ही जैसे अपना एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मैक्सिमम मैक्सिमम का मतलब है 99.5% कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज अपना स्टार्ट करती हैं प्रोसेस आफ्टर जेई एडवांस रिजल्ट्स। सो कीप रीडिंग, कीप लिसनिंग, कीप वॉचिंग अराउंड योर सेल्फ। किसी एक बंदे की बात मत मानो, रिसर्च करते रहो। दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।